अब अच्छा, आई एम श्योर कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही नई चीज़ जानने को मिलेगी। देखो यहाँ पर ये गिवन है, ये दिया रिमेनिंग फैक्टर आपसे पूछा है तो क्या करोगे, क्योंकि पावर में 3 है तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी। तो यहाँ पर चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्या रख देना, -2 रख दो, तो x की जगह पर क्या रखोगे, -2, क्योंकि x + 2 है ना, तो ये आपका हो जाएगा -2³ प्लस इंटू प्लस a इंटू -2 प्लस क्या लिख दोगे, b = 0। तो ये कितना हो गया सर, -8 -2a प्लस b = 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, -2a प्लस b = +8, -2a प्लस b = 2, इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या कर देना है, -3 तो 3 पुट कर दोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3³ प्लस a इंटू 3 प्लस b = 0। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 प्लस 3a प्लस b = 0। तो 3a प्लस b = -27, इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। यहाँ प्लस b है, वहाँ पर भी प्लस b है, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस में से किसको करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 3a प्लस b = -27 माइनस, ये देखो 2a है तो ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख देना। प्लस b = कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। क्या कर देना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 3a प्लस 2a कितना हो गया सर, 5a हो गया, = 27 और 8 क्या कर देना है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 27 और 8 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका 35 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7, यानी कि -7, क्योंकि 5 7 = 35। तो a का वैल्यू कितना आ गया, -7। जब a का वैल्यू आपको पता चल गया तो b का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। आपको अगर सर बिल्कुल धूमधाम से निकाल लेंगे। a का वैल्यू मैं चलो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो 3 इंटू a का वैल्यू कितना है, -7 प्लस b = कितना हो जाएगा, -27। तो 7 3 = 21, तो -21 प्लस b = -27, b = -27 प्लस 21। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर, -6। a का वैल्यू -7, b का वैल्यू -6 आ गया। अब क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। तो ये कर देते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, पहले वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लो। पहले वैल्यू पुट करके इक्वेशन क्या बनाएंगे, ये आपका इक्वेशन बन गया x³ प्लस a की वैल्यू कितनी है, -7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7x। ध्यान देना इस चीज़ को, -7x मैं इतना दूर लिख रहा हूँ, प्लस b यानी कि माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। किसी भी एक नंबर से फैक्टर कर लो। आओ मैं x-3 से कर लेता हूँ। चलो x-3 से फैक्टर करते हैं आपकी बात। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना बच्चा कि यहाँ पर x³ तो है पर x² नहीं दिया है। ये चीज़ के मतलब बहुत नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी, समझिएगा। यहाँ x³ है, यहाँ पर x है, x² गायब है। जब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x² का तो एक टर्म आएगा ही आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तुरंत आपको क्या लेट करना है, 0x²। क्या कर लोगे, यहाँ पर लिखिए प्लस और यहाँ पर क्या लिखोगे, 0x², क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x² से करोगे तो 0 ही होगा। तो हमें क्योंकि x² का कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0x² लिखेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, x² से कर दीजिए। x² से कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, x³ आ जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, -3x²। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी बता दो। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 0 और 3, तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x² आ गया ना। 0 में 3 को ऐड करोगे 3x² आ गया, यानी हमें x² का कोफिशिएंट मिल गया। यहाँ पर क्या लिख दोगे सर, -7x। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, यहाँ पर हम 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3 3 = 9x, है ना। माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया। 7 और 9, तो 9 - 7 कितना आ गया सर, 2x आ गया। यहाँ पर -6 आ गया। अब क्या कर लोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x और 2 3 = -6 माइनस प्लस, और ये आपका कटपिट होकर के कितना आ गया, 0। तो थर्ड फैक्टर निकालना है। थर्ड फैक्टर निकालने के लिए क्या कर दोगे सर, डिविडेंड = डिविजर, यानी कि x-3। क्वोशंट कितना आ गया सर, x² प्लस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वाला चीज़ आपको धोखा दे सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कितना हो जाएगा बच्चा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए, x-3, ये कितना हो जाएगा, x² 2 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, 3 आ जाए ऐड करने पर, तो सिंपल है 2x प्लस x प्लस 2।
तो आ गया आपका x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा सर, x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करते ही आपका आ गया x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 आ गया। दो फैक्टर आपको गिवन x माइनस 3 x प्लस 2, तो देखो x माइनस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया, रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 1, और ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, नई चीज़ सीखने को मिली होगी। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मैथमेटिक्स उनका भी ईजी हो सके।